जीवन में सफल होना हर इंसान का सपना होता है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, लेकिन सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। इसीलिए मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिंकू और स्वागत करती हूँ आपको फिर से हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आज की ये ब्लॉग उन महिलाओं के लिए है जो मेरे जैसे आफ्टर बेबी स्टडी कर रही हैं और साथ में जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन वाला वीडियो है। हमने बहुत बार सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बचपन ज़िंदगी का सबसे अच्छा पड़ाव होता है। लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें बचपन में अक्सर ये पूछा जाता है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हमारी ज़ुबान से एक ही शब्द निकलता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे ज़ुबान से यही निकलता है कि काश हम बच्चे ही रहते हैं। शायद बड़े होकर हर किसी की ज़ुबान पर इसका जवाब बस एक ही होगा कि हमें फिर से बच्चा बनना है। इतना प्यार होता है ये बचपन में। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें बनाना हम बड़ों पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चे के भविष्य पर ही देश का भविष्य टिका होता है। और मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा बेबी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरा बाकी का एडिशनल काम है जो कि मैं करती रहती हूँ। तो आप सबने कमेंट किया था कि स्टडी ब्लॉग बनाओ फिर से, तो मैं डेली एक ही चीज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि आप सब बोरिंग होने लग जाएंगे एक ही ब्लॉग देखेंगे, इसलिए मैं अलग अलग। मेरा जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसके साथ साथ ही मेरा बेबी भी साथ में ही उठ जाता है, तो इसको लेके ही सब चीज़ करना पड़ता है। तो ये रहा, ये सुबह का ब्लॉग है जो कि हल्का सा शूट किया है। और आयुष भी साथ में उठ गया है, तो ये रो रहा था। इसको मनाने के लिए तो मैंने इसको चीज़ वगैरह खरीद के दे दिया है। ये अपने काम में लगा हुआ है, जब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ। दाल चावल बन गया है, बस सब्ज़ी बनना ही बाकी है। आयुष आजा, चलो आओ बाहर आओ, आजा बाहर आजा। हो गया, नहा लिया? उसके बाद आयुष यहाँ पर नहा रहा है, तो मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया। वो खुद ही नहा रहा है, उसको थोड़ा सा पानी से खेलने में अच्छा लगता है, तो मैंने हल्का सा पानी देकर छोड़ दिया। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चे को नहीं बना सकते हैं। हमें उनसे उसी रूप में स्वीकार करना है और प्रेम करना है जिस रूप में भगवान ने उन्हें हमें दिया है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा 2 बेटा दे दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी फैमिली में। तो अभी हमारा आयुष नहा चुका है और अभी थोड़ी सी हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि आयुष को थोड़ा सा विटामिन का ज़रूरत है, विटामिन D3 का ज़रूरत है ना आयुष? तो हम लोग थोड़ी देर धूप में ही बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट बैठेंगे, फिर चलते हैं अंदर घर में। क्योंकि सुबह का इसको धूप दिखाने को बोला है डॉक्टर, तो मैं कभी कभी दिखाती हूँ, ऐसे रेगुलर हो नहीं पाता है। खाना बनाती रहती हूँ, फिर मम्मी अभी पहले मम्मी बैठी थी पहले मम्मी बैठती थी धूप में इसको लेके, लेकिन जब से तबीयत ख़राब है जब से मम्मी बैठती नहीं है। मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है तो कभी कभी बैठ जाती हूँ लेके। जैसे कि आज टाइम मिला है तो थोड़ी देर बैठी हूँ, उसको नहला दिया है। हाँ चले, अब ये ना इरिटेट हो गया है धूप में बैठ के, कह रहे हैं अंदर लेके चलो, है ना आयुष? इरिटेट हो गया है भाई दिन में ये धूप में बैठ के, है ना? और घर का सारा काम धाम करके मैं दोपहर के समय लग गई हूँ अपनी पढ़ाई में। वैसे तो रेगुलर ही पढ़ाई करती रहती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। आयुष अभी सो रहा है, तो मैं फटाफट अपने पढ़ाई में लग गई हूँ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी ज़रूर होती है, जिसे सिर्फ हम ही जानते हैं। कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। जीवन में हर किसी का महत्व अपना अलग अलग होता है। अगर इंसान अपने कमजोरियों को ताकत बना ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। कई बार लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो उसे सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। किसी भी इंसान की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है।
किसी का दिल दुखाकर आप सिर्फ एक पाप करते हैं जिसकी सज़ा आपको अगले जीवन में मिलती है। कई बार इंसान अपनी कमजोरियों की वजह से जीवन में बहुत ही आगे चल पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी है। लोग मजाक तो बहुत उड़ाते हैं, जैसे वीडियो में बनाती हूँ, लोगों को लगता है क्या करती है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया की नहीं सुनती हूँ, बस अपनी करती हूँ। जो मुझे मन करता है मैं अपनी करती हूँ। मैं अपने अनुसार अपना सारा ही स्टडी टाइम टेबल सब चीज़ मैंने मैनेज कर रखा है। और यहाँ पर देखिए, मैं जैसे स्टडी कर रही थी उतने में मेरा रोहित आके रोने लग गया। मैंने पूछा उसको क्या हो गया, तो बोला नहीं तलवार बना दो मम्मी, किसी बच्चे ने तलवार बना रखा है। तो मुझे आता नहीं है, बस ऐसे ही देख देख के प्रैक्टिस करके मैं यहाँ पर बच्चों लोगों को हेल्प कर रही हूँ। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, स्टडी के टाइम अगर कोई आकर डिस्टर्ब कर दे तो कितना गुस्सा आता है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मेरा ही बच्चा था, उसको चाहिए था ये चीज़ें। तो मुझे आता नहीं है, बस प्रैक्टिस करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैसे बना रही हूँ, कभी बनाया नहीं है मैंने लाइफ में, पहली बार ही बना रही हूँ ये तलवार। सो डियर हाउसवाइफ, आप सबके लिए एक बात कहनी है कि हाँ, आप लोग हिम्मत मत हारिए। मैं भी नहीं हारती हूँ ऐसी बात नहीं है, मुझे भी फैमिली में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, अगर हम इस परिस्थिति में अगर उलझे हैं तो भगवान हमें इस परिस्थिति से ज़रूर निकालेंगे। यही तो है ज़िंदगी का असली मज़ा। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो डियर हाउसवाइफ। ये वो ज़माना है हाउसवाइफ, इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। सो ब्लॉग को एंड करते करते एक और लाइन में बोलना चाहती हूँ। ऐसे ये करवा सच है हमारी ज़िंदगी का। बेटी की तबीयत ससुराल में ख़राब होने पर वह कहते हैं कि आराम करो, काम मत करना। वहीं बहू की तबीयत ख़राब होने पर कहेंगे तुम्हारी तो रोज़ ही तबीयत ख़राब होती रहती है। यहाँ तक कि उसे नाटक का नाम भी दिया जाता है। ऐसे ऐसे है दुनिया में, ये कहानियाँ चलती रहती है, हमारे घरों में भी अक्सर चलता रहता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और हाँ, मायके में पढ़ने के लिए सभी लोग टाइम देते हैं, लेकिन ससुराल में अगर थोड़ा सा भी हमें टाइम पढ़ते हुए कोई देख लिया तो बोलेंगे दिन रात ये पढ़ती रहती है, काम धंधा नहीं करती है। सो आप सब कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी हौसला मिलता है, आप लोग ब्लॉग देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट वगैरह किया करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरा तलवार बन के रेडी हो गया है। इसलिए डियर हाउसवाइफ, आपको टाइम चुराना है, खुद के लिए भी चुराना है और स्टडी के लिए भी चुराना है, क्योंकि बच्चे और फैमिली दोनों में से आपको कोई नहीं कहेगा कि हाँ आप थोड़ी देर आराम कर लो या थोड़ी देर आप पढ़ाई कर लो या खुद के लिए मतलब टाइम निकालो। कोई नहीं कहेगा आपको घर में, इनफैक्ट ससुराल में तो कोई भी नहीं कहेगा, चाहे वो हस्बैंड हो या घर के कोई भी मेम्बर्स हो, कोई नहीं कहेगा। और यहाँ पर देखिए मेरा प्यारा सा बाबू कितना अच्छा सो रहा है। तो मैं फिर से अब लग जाती हूँ अपने पढ़ाई के तरफ, क्योंकि मेरा अब एग्ज़ाम आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है एग्ज़ाम। तो इस बार मैं पूरा टोटल 9 पेपर देने वाली हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया है फॉर्म के लिए, आज ही भरा है। बाय द वे आप लोगों को बता दूँ ये गुड न्यूज़, मैंने फॉर्म भर दिया है। और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, छठ पूजा के बाद एग्ज़ाम होगा। और मम्मी भी बीमारी चल रही है, पता नहीं मेरा बेबी कौन पकड़ेगा। मेन झंझट मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा कौन देखेगा। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपनी बहन को बुलाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्यारा सा लाइक करके जाइए।